गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो इसका थर्ड टाइप्स ऑफ बजट है यानी प्रोडक्शन बजट वो स्टार्ट किया था। प्रोडक्शन बजट के बारे में बताया था बेटा कि प्रोडक्शन बजट है वो टू टाइप्स के। एक तो जो प्रोडक्शन है वो यूनिट्स के अंदर यदि कैलकुलेट करना है तो वो प्रोडक्शन बजट अपने, और सेकंड यदि उसकी कॉस्ट पूछी जाए कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, यदि क्वेश्चन में वो पूछा जाए तो वो अपना हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो अपने सबसे पहले जो प्रोडक्शन बजट है वो स्टार्ट किया था, उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं जो गोदरेज कंपनी से रिलेटेड है। प्लान टू सेल 1,08,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सुमित इन फर्स्ट क्वार्टर, यानी इसका जो प्रोडक्शन है वो क्वार्टर वाइज दे रखे हैं और ये कह रहा है कि 1,08,000 यूनिट्स है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सेल करेगी। 1,20,000 यूनिट्स है वो सेकंड क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर के अंदर 1,32,000 यूनिट्स है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर इसकी 1,56,000 यूनिट्स है वो सेल करेगी। उसके बाद में अपने को एक और भी दे रखी इन्फॉर्मेशन की 1,38,000 यूनिट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी जो नेक्स्ट ईयर जब आएगा उसके फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 1,38,000 1,38,000 यूनिट्स है वो सेल करेगी। अब आगे दे रखा है इसके अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर, यानी फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग के अंदर देर इज 18,000 यूनिट इन स्टॉक, यानी इसका जो ओपनिंग स्टॉक था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो कितना है 18,000 यूनिट्स का दे रखा है। द कंपनी प्लान टू हैव इन्वेंट्री इक्वल टू 1/6 ऑफ द सेल्स फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, यानी जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना होगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका 1/6, यानी जैसे फर्स्ट क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेकंड क्वार्टर की जो सेल्स है उसका 1/6 पार्ट है वो एज ए स्टॉक रहेगा। उसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट इसके अंदर हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन ईच क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर, यानी जो अपना करंट ईयर है उसके प्रत्येक क्वार्टर के अंदर कितना प्रोडक्शन है वो कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके अंदर जो प्रोडक्शन बजट बनाना अपने को, और प्रोडक्शन बजट बना के इसकी प्रोडक्शन की यूनिट्स है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा अपने को, प्रोडक्शन बजट। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्शन बजट ऑफ, इसका जो प्रोडक्शन बजट है वो गोदरेज कंपनी का, बेटा गोदरेज कंपनी हो फॉर द पीरियड जो भी पीरियड है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के लिए क्वार्टर वाइज इसका बनाना है, इसके क्वार्टर वाइज कॉलम प्रिपेयर करेंगे अपन। फोर्थ क्वार्टर से पार्टिकुलर्स, उसके बाद में क्वार्टर फर्स्ट, सेकेंड, ये बड़े इसके क्वार्टर वाइज अपन इसके कॉलम प्रिपेयर किए। अब सबसे पहले लिखेंगे जो सेल्स है वो दे रखे अपने को सेल्स इन यूनिट्स। जो सेल्स इन यूनिट है वो प्रत्येक क्वार्टर के अपने को अलग अलग दे रखी है। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल्स है वो अपने को दे रखी है, इसके अंदर 1,08,000 यूनिट्स है वो सेल करेगा, यहाँ पे 1,08,000 हो गए। सेकेंड क्वार्टर का 1,20,000 है,
थर्ड क्वार्टर है उसकी जो सेल्स दे रखी है 1,32,000, और इसका बेटा लास्ट का जो है वो 1,56,000। ये अपने को करंट ईयर से रिलेटेड इसकी क्वार्टर के अकॉर्डिंग अपने को सेल्स इन यूनिट्स है वो दे रखे हैं। अब इसके अंदर कल भी बताया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर के प्रोडक्शन पे बेसिस होता है, इसलिए हमेशा ऐड होता है क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। अब ये कह रहे हैं कि 1/6 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, यानी प्रत्येक क्वार्टर के अंदर अगले क्वार्टर की जो सेल्स है उसका 1/6 पार्ट है वो एज ए क्लोजिंग स्टॉक रखता है ये। तो इसके अंदर देखिए 1,20,000 है, इसका 1/6 निकालेंगे तो ये आएगा कितना 20,000। ठीक है। अब सेकेंड क्वार्टर के अंदर अगर अपन लें तो इसके अंदर जो थर्ड क्वार्टर है उसका कितना लेना अपने को 1/6 लेना है, तो ये आएगा 22,000। और थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर कितना है 1,56,000 है, तो 1,56,000 का 1/6 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 26,000। अब इस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा वो अपने को देखिए एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो नेक्स्ट ईयर जो फॉलोइंग ईयर है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका बड़ा सेल का अमाउंट दे रखा है 1,38,000। तो 1,38,000 का यदि अपन 1/6 निकालते हैं तो ये इसकी क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, तो ये आएगा 23,000। ये इसके क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, ये अपन इसमें ऐड करेंगे सब में। तो इसका तो हो रहा है 1,28,000, 1,42,000, 1,60,58, 1,79,000। ये आपका टोटल जो इसके अंदर आ गया। अब इसमें से क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अपन इस साल सेल किया लेकिन वो रिलेटेड लास्ट ईयर प्रोडक्शन से है। तो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स है वो फर्स्ट क्वार्टर का, तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 18,000 बता रहा है कि इसका ओपनिंग स्टॉक है वो कितना था 18,000। अब सेकेंड क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए थोड़ा सा इसका अगर अपन ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक तो अपने को बता रखा है, ओपनिंग नहीं बता रखा, लेकिन अपन ओपनिंग स्टॉक इसका कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं क्योंकि इस क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो इसके अंदर 20,000 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो एंडिंग का स्टॉक है वो नेक्स्ट के बिगिनिंग में है, इसलिए इसका 22,000। इसका क्लोजिंग स्टॉक इसका ओपनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 26,000। ठीक है, ये अपना ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसके अंदर नेक्स्ट अपने को करना है, इसका टोटल करेंगे, या अपन ओपनिंग स्टॉक के लिए बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/6 ऑफ सेम क्वार्टर। यदि सेम क्वार्टर का 1/6 निकालें तो उसका ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है। जैसे देखिए ये अपने को 18,000 की इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप इसका निकालें 1/6 तो 18,000 क्या है, इसका 1/6 20,000, इसका 1/6 22,000, इसका 1/6 निकालें तो 26,000 आ रहा है। तो यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखा है कि नेक्स्ट क्वार्टर का इतना लेना है तो अपना सेम क्वार्टर का वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है इसके अंदर। अब लास्ट इसके अंदर इसका लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा प्रोडक्शन इन यूनिट्स। तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स आ रहा है अपना फर्स्ट 1,10,000, सेकेंड आएगा 1,22,000, 1,36,000 और लास्ट आ जाएगा 1,53,000। तो
देखिए इसके अंदर अपना है 1,10,000, 1,22,000, 1,36,000 और 1,53,000। ये बेटा प्रोडक्शन इन यूनिट्स है वो आ रहा है और ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, वैसे सिंपल है बेटा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप उसको चांद ब्रदर्स से रिलेटेड दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इससे बड़ा कुछ भी नहीं करना, आपको ओनली कैलकुलेशन करनी है, जिसमें देखिए सेल्स इन यूनिट भी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स भी दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स भी दे रखी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स है वो तो प्लस कर देना और ओपनिंग स्टॉक की जो यूनिट्स है उसमें से माइनस कर देना, तो आपका जो ये कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर श्याम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, उससे अपने को क्या बनाना है, इसका जो प्रोडक्शन इन यूनिट्स है वो कैलकुलेट करनी है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दे रखे हैं, ए, बी और सी। अब इसके अंदर जो आपको फिनिश स्टॉक का जो दे रखा है, गुड्स का स्टॉक है वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। उसके बाद में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका भी स्टॉक दे रखा है, यानी इसके अंदर जो स्टॉक है वो अपने 3 टाइप्स होते हैं बेटा, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का। जो प्रोडक्शन के अंदर जो स्टॉक का यूज होता है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक का कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का उसका कुछ पार्ट कंप्लीट है, उसको अपन एज ए प्रोडक्शन मान सकते हैं। और फिनिश गुड्स है तो वो अपने आप में तो बड़ा प्रोडक्शन हो चुका है, इसलिए इसका नाम ही फिनिश गुड्स है। तो इसके अंदर आपको जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसमें सेल्स, जो भी सेल्स दे रखी है वो लिखनी। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो प्लस करना है इसके अंदर, ठीक है, और उसमें से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ तक का काम आपका कॉमन है। तो सबसे पहले 3 जो प्रोडक्ट है उनकी सेल्स लेनी है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करना है, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो माइनस करना है। तो यहाँ तक की प्रोसेस तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक है वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, उसके आगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड दे रखी है, यानी कितना % कंप्लीट हो गया वो दे रखा है। तो अपने को जब इसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वो ऐड करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो उसका परसेंटेज निकाल कर अपने को प्लस करना है, ठीक है। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, उसका जो ए प्रोडक्ट है उसका 48,000 दे रखा है और उसका जो कंप्लीशन का परसेंटेज है वो बेटा 80% है। तो सबसे पहले 48,000 का 80% अमाउंट अपन कैलकुलेट करेंगे, वो इसमें प्लस करेंगे। सेकंड बी का इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है वो 40,000 है, 40,000 का है और 70% कंप्लीट है। तो 40,000 का 70% पहले कैलकुलेट करेंगे, जैसे 28,000 आते हैं वो इसमें प्लस करेंगे। ऐसे लास्ट इसका 64,000 है और उसका 75% है वो कंप्लीट है, तो 64,000 का 70% यानी 48,000 वो इसमें प्लस करेंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, उसमें भी सेम प्रोसेस वही है कि इसके अंदर जो ओपनिंग स्टॉक है उसका अमाउंट उसकी परसेंटेज है। तो फर्स्ट है 60,000 है, उसका 75% है, तो 60,000 का 75% यानी 45,000 होता है वो इसके अंदर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सॉरी। फिर उसके बाद 36,000 है, इसका 60% और 50,000 है उसका 80%, वो कैलकुलेशन करके अपन इसमें से लेस कर देंगे, यानी स्टॉक क्लोजिंग है वो तो ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक है वो लेस होगा। उसके बाद जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो आपका प्रोडक्शन इन यूनिट्स है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो आराम से, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक पारिक लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है जिसके अंदर फैंस का प्रोडक्शन करते हैं, एक तो डिलक्स और एक जनता है। इन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। पहले इसके अंदर प्रोडक्ट है डिलक्स, उसकी प्रोडक्शन निकालना है। उसके बाद एक जो प्रोडक्ट जनता है उसका कैलकुलेशन करके उसका आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल से है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, ये इसके एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। सेम फॉर्मेट ये बनेगा, इसमें प्रोडक्ट के टाइप देखने हैं, जैसे अब ये पारिक और जनता वाला इसमें तो सेम ही फॉर्मेट है। इसमें 4 क्वार्टर्स के अंदर दे रखा है, तो 4 क्वार्टर्स के अंदर इसमें क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है लेकिन ओपनिंग की नहीं है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो आपको दे रखा है तो ठीक है। अब जैसे इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग हो जाएगा, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग हो जाएगा, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक वो 3 क्वार्टर्स के तो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इसमें एज फर्स्ट क्वार्टर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो
उसकी कंडीशन में उसको डैश कर दीजिए, यानी 0 मान लेंगे उसके अंदर, उससे अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन का पार्ट बड़ा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अपना है, वो है 12th नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा था इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर रिलेटेड टू विनीत एंड वितिन ब्रदर्स, यानी इसके अंदर विनीत एंड वितिन ब्रदर्स से रिलेटेड अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है वो 80,000 बता रहे हैं। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो अपनी 1,20,000 1 लाख सॉरी ओनली 1 लाख दे रखी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 20,000 है। तो ये तीनों अगर अपन इसको ऐड करें तो ये प्राइम कॉस्ट होती है, और प्राइम कॉस्ट के अंदर ये वेरिएबल होती है। यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसको वेरिएबल मानना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड है, उसमें दे रखे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड है वो 50,000 है, और वेरिएबल है वो कितना दे रखे हैं इसके अंदर 80,000 80,000 रुपये बता रहे हैं। और प्रोडक्शन होता है इसके अंदर यूनिट्स के अंदर 20,000, यानी 20,000 का प्रोडक्शन है वो उस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, विनीत एंड वितिन ब्रदर्स द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखे हैं द प्रोडक्शन मैनेजर एंटिसिपेट द फॉलोइंग चेंजेस इन द फोर्थ कमिंग ईयर, यानी जो आगे ईयर आएगा उसमें कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? एवरेज रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल फॉल फ्रॉम 4 to 3 पर यूनिट, यानी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 4 रुपये इसकी दे रखी है, 4 रुपीज़ है, वो कितनी हो जाएगी 3 रुपीज़ हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो रही है। एवरेज रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर विद फॉल फ्रॉम 5 to 4 हो जाएगी, ये भी डिक्रीज हो रही है। तो इसमें देखिए इसकी अकॉर्डिंग टू पर यूनिट है तो पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है विल इंक्रीज, यानी ये बढ़ जाएगा ₹1 to ₹2 पर यूनिट, यानी 1 रुपया लग रहा है लेकिन ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इसके अंदर 2 रुपये। प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स फोरकास्ट, यानी सेल्स का अनुमान है या उसका बजट है वो 10% से उसका इंक्रीमेंट दिखा रहा है, तो अपना प्रोडक्शन है वो भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर दे रखा है कि इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज, यानी और एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स है, वो वैसे तो अनचेंज बोल रहा है लेकिन पर यूनिट इसके अंदर चेंज नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज होगा। तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये भी होती है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो पर यूनिट है वो चेंज नहीं होती। यदि 2 रुपये तो वो 2 रुपये रहेंगे, लेकिन यदि यूनिट मान लो पहले 10,000 बना रहे हैं तो वो 20,000 थे, अब वो अपन 12,000 बना रहे हैं तो 24,000 हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिट्स है वो चेंज होते हैं, लेकिन फिक्स अनचेंज रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि फिक्स तो फिक्स होते हैं। और लास्ट दे रखा है इसके अंदर प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब देखिए प्रोडक्शन जो अपन ने अभी बनाया वो प्रोडक्शन का यूनिट से रिलेटेड बजट था, अब जो अपन बजट बना रहे हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का फॉर्मेट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेशन करेंगे। ये बड़ा इस फॉर्मेट में बनेगा, इसके अंदर पीरियड यहाँ लिखेंगे आउटपुट, यानी अपना जो प्रोडक्शन है वो अपना प्रेजेंट में कर रहा है, ये 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, इसको 10% से इंक्रीज करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 22,000 यूनिट्स। अब सबसे पहले इसके अंदर है अपना डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी इसने कि जो अपना डायरेक्ट मटेरियल है उसकी जो रेट है वो 4 रुपीज़ बता रहा है, लेकिन वो 4 रुपीज़ से कितनी हो जाएगी 3 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल है 22,000 यूनिट्स है, 3 के अकॉर्डिंग 3 रुपए के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 66,000। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद में नेक्स्ट इसके अंदर है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट
लेबर के अंदर बता रहा है, ये इसका भी चेंजेस हुआ है। ये थी बेटा 22,000 यूनिट्स के ऊपर पहले कितनी रेट थी लेबर की, वो थी 5 रुपीज़, और वो कितनी हो गई 4 हो गई। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये देगा अपना 88,000। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 66,000 है और डायरेक्ट लेबर कितना हो गया अपना 88,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,000 यूनिट्स के ऊपर। इसके बारे में बता रहा है कि ₹1 था जो इंक्रीज होकर ₹2 हो गया। तो इसके अंदर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 44,000। इसका समेशन है वो आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। इसका टोटल कीजिए तो ये टोटल आ रहा है इसका कितना रहा है 1,98,000। उसके बाद में एड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसमें फिक्स ओवरहेड्स और दूसरा इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स। ये दोनों ओवरहेड्स लेने हैं, तो फिक्स है वो तो चेंज नहीं होना है, इसलिए 50,000 है वो 50,000 ही लिखेंगे। लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो बता रहा है इसके अंदर 80,000 है। तो ये 80,000 है वो कितनी यूनिट पर है 20,000 यूनिट्स पर थे, यानी पहले का दे रखा है। और 22,000 पर यूनिट पर कितना हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 4, तो यह आ जाएगा 88,000। ठीक है, तो ये 50,000 और 88,000 ये आ जाएगा 1,38,000। अब इसके बाद इसका टोटल कर देंगे अपन, जो टोटल आएगा वो आएगा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें 1,98,000 है, इसके अंदर 1,38,000 ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 3,36,000। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए ये बड़ा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है वो अपन ने प्रिपेयर किया। दोनों ही बजट है अपने आप में सिंपल बजट है, यानी प्रोडक्शन बजट है वो अकॉर्डिंग टू यूनिट उसमें चेंज करना है, लेकिन उसकी थोड़ी लैंग्वेज वगैरह वो ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज उसको चलना है। यदि उसकी अगर आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा तो उस कंडीशन में हो सकता है बड़ा आप क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक कर दो, लेकिन उसके बाद में उसके अलावा कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा आप उसको केयरफुली करोगे, ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन को एकदम सही कर सकते हो। और ये अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होगा ये इसका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में अपने को चलना है और इसी के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बजट और प्रोडक्शन बजट दोनों कंप्लीट है। इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास यानी कल उसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना। ओके।